नमस्कार। स्टडी मार्केट विद डीके में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, प्रभुदास लीलाधर जी की एस्टर डीएम के ऊपर बाय कॉल की रेटिंग आई है। आइए हम उसको स्टडी करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि उन्होंने टारगेट दिया है 920 रुपए का और 8 तारीख की ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। करंट मार्केट प्राइस उस समय में 870 रुपए का होगा, राइट। आइए इस रिपोर्ट को स्टडी करते हैं कि उनका ऐसा क्यों मानना है कि इसके अंदर इतना राइज आ सकता है। Aster DM Healthcare's Q1 consolidated EBITDA grew 28%, 28% से ईयर ऑन ईयर में बढ़े हैं, जो कि 270 करोड़ है। उसके अलावा 8% अबाउ आवर एस्टिमेट्स। रिपोर्ट रिसर्च की रिपोर्ट के हिसाब से उनका कहना है कि वो हमारे एस्टिमेट से भी 8% ज्यादा निकल के आए। यानी कि जो उनका एस्टिमेट था उससे 8% ज्यादा, और टोटल में कितना आया, 28% से बढ़े हैं 270 करोड़ पे। ड्यूरिंग द क्वार्टर, न्यूली कमर्शलाइज्ड ग्रीनफील्ड यूनिट इन कासागौड़ reported EBITDA break even versus loss of rupees 8 crore in Q4 FY26। जो ये कासागौड़ में इनका ग्रीनफील्ड यूनिट था वो लॉस मेकिंग था। 8 करोड़ का उसने Q4 में लॉस दिया था, अब वो ब्रेक इवन पे आ गया। यानी कि लॉस मेकिंग यूनिट अब ब्रेक इवन यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर पहुंच गई है। यानी कि नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली वो प्रॉफिट यील्ड करने लग जाएगी। फ्रेंड्स, द क्वालिटी केयर ramp up has been on track with 32% EBITDA growth for Q1। जो क्वालिटी केयर का मर्जर किया गया है वो ऑन ट्रैक काम कर रहा है। उसने 32% के EBITDA से ग्रोथ करी है Q1 में। एस्टर कंप्लीटेड इट्स मर्जर विद क्वालिटी कंट्रोल इफेक्टिव Q2 FY27 तक। ये पूरा इनका मर्जर कंप्लीट हो जाएगा क्वालिटी कंट्रोल के साथ, मेकिंग इट थर्ड लार्जेस्ट हेल्थ केयर चेन। थर्ड लार्जेस्ट हो जाएंगे ये। यानी कि पहला हम अपोलो को मान सकते हैं, दूसरा शायद मैक्सी होगा, तो तीसरे नंबर पर अब ये एस्टर डीएम हो जाएगा, ऐसा इस रिपोर्ट का मानना है। एस्टर कंसोलिडेटेड रेवेन्यू इंप्रूव्ड 22%। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 22% से इंप्रूव हुए हैं और 1310 करोड़ हो गए हैं। 6% आवर एस्टिमेट, यानी कि जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो 6% रिसर्च रिपोर्ट के जो एस्टिमेट था उससे ज्यादा निकल के आए हैं। इनका क्या कारण रहा? ऑक्यूपेंसी इंप्रूव 300 बेस पॉइंट्स टू 62%, लेड बाय हायर आईपी वॉल्यूम ग्रोथ। हायर आईपी वॉल्यूम ग्रोथ मींस इन पेशेंट, जो कि 62% से ग्रोथ आई है। यानी कि इन पेशेंट की जो संख्या है वो बढ़ के निकल के आ रही है 62% से। टोटल पेशेंट वॉल्यूम इंक्रीज, ओवरऑल जो टोटल पेशेंट की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुई है 16% से, जो कि 1.03 मिलियन है। 16% से टोटल वॉल्यूम जो है पेशेंट की, और इन पेशेंट की ग्रोथ है 62%। एओएलएस मींस होता है एवरेज लेंथ ऑफ स्टे। भाई एक पेशेंट कितने समय तक हॉस्पिटल के अंदर स्टे करता है, उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है 4%, जो कि हो गया है 3 दिन। यानी कि इन पेशेंट होता है उसका एवरेज स्टे हॉस्पिटल के अंदर 3 दिन रहता है। नेट कैश स्टूड एट रुपीज 510 करोड़ रुपए। कैश आया 510 करोड़ रुपए का Q1 FY27 में। और कंबाइंड एंटिटी क्वालिटी कंट्रोल के साथ जो कंबाइंड एंटिटी है उसको मिला के नेट डेट स्टूड एट रुपीज 1160 करोड़। कंबाइंड एंटिटी में 510 का नेट कैश आया है और नेट डेट है 1160 करोड़। रिपोर्ट का कहना है कि वी रिमेन पॉजिटिव ऑन एस्टर गिवन द राइजिंग विजिबिलिटी ऑन पोस्ट मर्जर सिनर्जीज, ऑक्यूपेंसी इंप्रूवमेंट, मार्जिन एक्सपेंशन एंड अपकमिंग बेड एडिशन। रिसर्च रिपोर्ट का मानना है कि आगे
जो संभावनाएं हैं पोस्ट मर्जर के बाद वो इम्प्रूव होंगी, जो ऑक्यूपेंसी बढ़ रही है, मार्जिन का एक्सपेंशन हो रहा है और बेड एडिशन और करा जाएगा। इसलिए उनका कहना है कि FY27 का जो एस्टिमेट है और FY28 का जो एस्टिमेट है उसमें जो इबिटा है वो इंक्रीज होके आएगा 3 से 5% फॉर द कंबाइंड एंटिटी। कंबाइंड एंटिटी के जो 3 से 5% की दर से ये बढ़ेगा। रिपोर्ट का कहना है कि वी एस्टिमेट कंबाइंड एंटिटी पोस्ट इंड एज इबिटा टू ग्रो 24% प्लस CAGR ऑफ 26 to 28 to 3,100 करोड़, यानी कि 26 से 28 का उनका एस्टिमेट है कि इबिटा जो ग्रो करेगा वो 24% से करेगा और ये 3,100 करोड़ तक पहुंच जाएगा। द कंबाइंड एंटिटी इज ट्रेडिंग एट 30 के मल्टीपल पे चल रही है एंटरप्राइज ऑफ पुलिक इबिटा और 28 के एस्टिमेट पे अगर इसको एडजस्टेड फॉर माइनॉरिटी स्टेक एंड रेंटल वी मेंटेन अवर बाय रेटिंग विद रिवाइज टारगेट प्राइस ऑफ ₹920 और उस समय जो इनका फी निकल के आएगा एंटरप्राइज इबिटा से वो 32 पे होगा। राइट, अभी ये 30 के हिसाब से कर रहे हैं तो इनका ये मानना है कि जो प्राइस होगा वो राइज अप टू 920 तक इनको इनकी रिसर्च के हिसाब से पॉसिबल है। फ्रेंड्स, तो ये था प्रभु लीलाधर जी की रिपोर्ट का एक छोटा सा स्टडी। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टडी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा एफर्ट ये अच्छा लगा हुआ और कोई आपकी नॉलेज के अंदर इजाफा हुआ हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी मार्केट विद डीके। नमस्कार।